आज हम अध्ययन करेंगे चरक शारीर की शरीर संख्या शारीरम अध्याय। ठीक है ना। इस अध्याय में शरीर के अवयव की संख्या और शरीर के अवयव की संख्या के साथ साथ उनके परिमाण का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। परिमाण अंजलि परिमाण में किया गया है। तो सबसे पहले शरीर संख्या में हम त्वचा को देखते हैं। त्वचा को बताया गया है शरीरे षट् त्वचा तथा उदक धारा त्वग बाह्य द्वितीय अश्रिक धारा तृतीय सिद्म किलास संभवाधिष्ठानाम चतुर्थी दद्रुकुश संभवाधिष्ठानाम पंचमी त्व अलजी विद्रधि सिद्म संभवाधिष्ठानाम षष्ठी तु यस्याम छिन्नायाम ताम्य अंध एवं च तम प्रविश्यति याम च अपि अधिष्ठाया अरुंसी जायन्ते पर्वसु कृष्ण रक्तानि स्थूल मूलानि दुश्चिकित्सम। ठीक है ना। यहाँ पे त्वचा का 6 त्वचा का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम को उदक धारा, द्वितीय अश्रिक या रक्त धारा, तृतीय चतुर्थ और पंचम और षष्ठी का कोई नेम नहीं दिया गया है। इसमें डिजीज बस बताया गया है। चतुर्थ में तृतीय में सिद्ध और किलास में, चतुर्थ में दद्रु कुष्ठ और पंचम में अलजी विद्रधि और षष्ठी में ये बताया गया है कि इसमें जो त्वचा पर व्रण उत्पन्न हो जाते हैं और संधियों में काली लाल स्थूल मूल वाली फुंसियाँ। ठीक है ना। कृष्ण रक्तानी स्थूल मूलानी अरुणसिका फुंसियाँ उत्पन्न होती है, जो कि क्या होती है, दुश्चिकित्सा होती है। और इसके छिन्न होने पे तमा अंध्या यानी कि दुश्चिकित्सा होता है, अंधकार में प्रवेश हो जाता है। ठीक है ना। इसका छिन्न होने पे ये वाली यानी षष्ठी त्वचा का लेयर छिन्न होने पे। ठीक है। सुश्रुत ने 7 बताया है। ठीक है ना, त्वचा की लेयर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी, जो चरक जी और सुश्रुत ने त्वचा के वर्णन किए हैं। ठीक है। तो अभी इसमें हम अब इसको याद कैसे करेंगे, एक कोडिंग के थ्रू याद करते हैं इसको, जो कि बहुत इजी है और कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो प्रथम उदक धारा, जो हमें पता है कि सबसे पहले जो पहला स्किन हटता है तो पानी पानी सा निकलता है। ठीक है ना, उदक धारा। द्वितीय को अश्रिक या रक्त धारा बोला जा रहा है, क्योंकि जब थोड़ा सा और इनर डीप अगर छेदन होता है तो क्या होता है, ब्लड आता है। ठीक है ना। तो इससे अश्रिक या रक्त धारा याद कर सकते हैं। और इसका कोडिंग क्या, देखिए ये याद करना है। 3 सक्की डाकू। अब आगे प्रथम द्वितीय का तो याद हो गया, और रिमेनिंग का तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठी का जो डिजीज याद करने का कोड क्या है, 3 सक्की डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए। ठीक है ना। 3 सक्की डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए। बार बार ऐसे बोलते हैं, 3 सक्की डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए। तो 3 सक्की यानी तृतीय में सक्की, सिद्म और किलास में स और की। ठीक है ना। इसे स सिद्म और किलास। डाकू चतुर्थी में दद्रु और कुष्ठ, डाकू से दद्रु और कुष्ठ। अभी से अलजी और विद्रधि पंचम में, और स्थूलतम यानी षष्ठी में क्या है, ये स्थूलतम ये है, क्या बोलते हैं, स्किन की लेयर्स है। और इसका छेदन करने पे क्या होता है, तम प्रवेश, अंधकार में प्रवेश कर जाता है। और जो डिजीज है ये क्या है, इसमें होती है जो अरुणसिका होती है, डिफरेंट अवयव और जो पर्व है क्या होते हैं, स्थूल हो जाते हैं। और कृष्ण रक्त की यहाँ पे अरुणसिका होती है। ठीक है ना। और छेदन होने पे तम में प्रवेश हो जाता है। तो इस तरीके से याद करेंगे। 3 सक्की डाकू अभी स्थूलतम में प्रवेश कर गए। सिद्म किलास दद्रु कुष्ठ अलजी विद्रधि, और लास्ट में वहीं अरुणसिका की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं संख्या, वहीं अवयव की संख्या कितनी है। तो त्वचा के हमने 6 पढ़ा है। ठीक है ना। शरीर अंग विभाग 6 है, ये भी पता है। अस्थि का 360 चरक ने बताए हैं, और सुश्रुत ने 300 बताया है। और पंच इंद्रिय अधिष्ठान, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, ये तो पहले से पता है जो यहाँ बताए गए हैं। फिर प्राण आयतन 10 बताए गए हैं। ठीक है ना। कोष्टांग इम्पोर्टेंट है। चरक ने 10 बताए हैं, और सुश्रुत ने 8 बताए हैं। काश्यप ने 13 बताए हैं। ठीक है ना। कोष्टांग। आगे हम इसका डिटेल देखेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। प्रत्यंग 56 होता है चरक के अकॉर्डिंग, और 59 बताए हैं सुश्रुत ने।
सीरा 700 और स्नायु 900। से सीरा, 100 से 700 और स्नायु न आ रहा है इसमें 900, ठीक है ना। 700 900 ये दोनों ने सिमिलर बताए हैं, चरक और सुश्रुत ने। सीरा स्नायु की संख्या 700 900 रिस्पेक्टिवली। फिर धमनी की आती है, धमनी की 200 होती है चरक के अकॉर्डिंग, और ये इम्पोर्टेंट है। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कितनी है? 24 है, ठीक है ना। धमनी में डिफरेंसेस है सीरा स्नायु धमनी में। तो धमनी में चरक ने 200 और सुश्रुत ने 24 बताया, ठीक है ना। फिर आती है पेशी की संख्या। पेशी में चरक ने 400 बताए हैं और सुश्रुत ने 500 बताए हैं, और वहीं फीमेल में 520 बताए हैं, 20 एक्स्ट्रा बताए हैं। फिर आता है मर्म। मर्म 107 होता है, जो कि सारे आचार्यों के अकॉर्डिंग होता है। संधि 200। संधि में फिर डिफरेंसेस है। संधि चरक के अकॉर्डिंग 200, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 210, ठीक है ना। ऐसे देखे तो अवयव जो है तो वो इनफाइनाइट तो है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंसेस बेसिकली हम किस में देखें? एक त्वचा में देखें, चरक 6 सुश्रुत 7। अस्थि में देखें, चरक 360 और सुश्रुत 300। फिर कोष्ठांग में देखें, चरक 15 सुश्रुत 8। फिर उसके बाद से प्रत्यंग में देखें, चरक 56 सुश्रुत 59। फिर धमनी में देखें, चरक 200 सुश्रुत 24। फिर पेशी में देखें, चरक 400 सुश्रुत 500। फिर संधि में देखें, चरक 200 सुश्रुत 210, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जो संख्या बताई गई है वो आगे हम देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे एक जत्रु श्लोक नंबर 6 में जो बताया गया है, इसमें हम सारे याद नहीं कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है इसको देखते हैं। क्योंकि जो संख्या शरीर है ना, वो सुश्रुत की ज़्यादा सही है बनिस्बत की चरक की। क्योंकि वो जो ऑप्शन में अगर हम दिखेगा अगर मेंशन नहीं होगा, तो जहाँ मेंशन नहीं होगा चरक के अकॉर्डिंग या सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो जो हम क्वेश्चन टिक करेंगे वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही टिक करेंगे, वो मोर रिलेवेंट है, ठीक है ना, संख्या सारी। तो यहाँ पे अब एक देखते हैं, जो 6 नंबर श्लोक में जत्रु की संख्या यहाँ पे 1 बताई गई है, ठीक है, जो कि कंफ्यूजिंग है। हम जो जत्रु देखते हैं यानी कि क्लैविकल, वो 2 देखते हैं, यहाँ पे 1 बताई गई है। द्वे तालु के 2 तालु बताए गए, जो कि हमें 1 दिखता है। उसके बाद से 2 द्वे श्रोणी फलके, ठीक है ना। यहाँ पे श्रोणी फलक तो 2 है, लेकिन श्रोणी में द्वे ये क्या बताया गया? अस्थियों की संख्या, ठीक है ना। 1 जत्रु बताई गई है। द्वे श्रोणी फलके 1 भाग अस्थि, ठीक है ना। जो 300 जो हमने जो अस्थियों की संख्या कितना पढ़ी? त्रीणी षष्टिनी, ठीक है ना। जो 360 अस्थियां बताई गई है, इसके संख्या अब हम देख रहे हैं चरक के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने 1 जत्रु बताया है। द्वे तालु द्वे श्रोणी फलके, फलक तो इन्होंने 2 बताया है, लेकिन श्रोणी में अगर पूरी अस्थि आएगी तो चरक के अकॉर्डिंग 5 जाता है, ठीक है ना। ऐसे याद करेंगे। सीवीएस सिस्टम जो होता है, सीवीएस, ठीक है ना। 5 4 3 रेस्पेक्टिवली। C फॉर चरक, V फॉर वाग्भट और S फॉर सुश्रुत। और इन्होंने श्रोणी में जो अस्थि की संख्या बताई है 5 4 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। द्वय त्रीणी फलक के 1 भाग अस्थि। उसके बाद से पंचदश ग्रीवा में 15 बताई है। चतुर्दश उरस में 14 बताए हैं। द्वे पार्श्वों को 2 मानते हैं, और चतुर्विंशति की पार्श्व का जो रिब्स है ये 24 बताए हैं। तावंती स्थलकानी, उतना ही स्थलकानी बताया। स्थलक किसको बोलते हैं? प्रोसेसेस जो रिब्स में होते हैं, रिब्स कहते हैं वर्टेब्रा में, ठीक है ना। प्रोसेसेस स्थलकानी। तावंती च स्थलक अर्बुदानी, तो स्थलक अर्बुद की संख्या भी उतना ही बताए हैं, यानी 24। स्थलक अर्बुदानी हम ट्यूबरकल से कंपेयर कर सकते हैं। एक हनु को 1 हनु, और नासा में भी इन्होंने 1 अस्थि बताई है। चतवारी सिरा कपालानी थी, ठीक है ना, और 4 सिरा कपाल में बताए हैं, ठीक है।
इसके बाद से हम ये देखते हैं पीछे वाले श्लोक में कि इन्होंने जो शरीर के अंग और का जो विभाजन किए हैं, द्वय बाहु द्वय शक्तिनि शिरो ग्रीवम अंतर अधि इति षडंगम। तो जो अंग की संख्या इन्होंने जो 6 बताई है, इस 2 बाहु 2 शक्ति और शिरोग्रीवा को एक साथ रखी है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। शिरोग्रीवा को एक साथ रखी है इन्होंने, और फिर अंतर अधि यानी मिडल ट्रंक। तो ये हो गया अंग की संख्या 6, और प्रत्यंग की संख्या पूछी जाएगी तो 56 है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वही कर्म इंद्रिया और पंच इंद्रियाणि अधिष्ठानी तथा त्वक जीवा नासिका अक्षिणी कर्णौ च पंच बुद्धि इंद्रियाणि स्पर्शनम रसनम घ्राणम दर्शनम श्रोतम इति पंच कर्म इंद्रियाणि तथा हस्तपाद पायु उपस्थ जीवा च इति, ठीक है ना। हृदयम चेतना अधिष्ठानम एकम, यहाँ हृदय की संख्या 1 बताई गई है और चेतना का अधिष्ठान बताया गया, लेकिन काश्यप ने पंचकोश हृदय बताए हैं। ये श्लोक नंबर 7 और 8 पढ़ा अभी हमने। फिर यहाँ पे प्राण आयतन और कोष्ठांग की संख्या देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी श्लोक में नंबर आए जैसे 5 10 कोष्ठ अंगानी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक प्रूफ के साथ आ रहा है ना। तो उसके बाद से 10 प्राण आयतानी, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर फर्दर जैसे अस्थि का हमने पढ़ा त्रिणी षष्टिनी, ठीक है ना, तो 360 अस्थि की संख्या हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं जो 10 प्राण आयतन बताया गया वो क्या क्या है, तो हम इसी सीक्वेंस में याद करते हैं, ठीक है ना। प्राण आयतन हृदय बस्ती नाभि, एक साथ याद करते हैं, हृदय बस्ती नाभि। फिर आता है सिर कंठ और गुदा, एक साथ सिर के साथ कंठ ले लिया हमने, और यानी कि ये ऊर्ध्व ऊपर वाले और नीचे गुदा हो गया। हृदय बस्ती नाभि, ये समझ जाए कि हमारा मर्म हो गया, ठीक है ना। हृदय बस्ती नाभि एक साथ, उसके बाद से सिर कंठ गुदा एक साथ 6 हो गया। फिर ओज ही तो क्या है, वीर्य है, ओज वीर्य एक साथ, और रक्त और मांस एक साथ, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से 10 हो जाता है। हृदय बस्ती नाभि फिर से देखते हैं, 3 का पेयर, ये 2 हृदय बस्ती नाभि सिर कंठ गुदा ओज वीर्य रक्त मांस, ठीक है। अब हम देखते हैं कोष्ठांग की संख्या। कोष्ठांग में सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो चरक है हमारे, इन्होंने उंडुक और फुफ्फुस को कोष्ठांग में नहीं लिया है, ठीक है ना, कोष्ठांग में नहीं लिया। और कोष्ठांग का हम यहाँ पे कंपैरेटिव सुश्रुत का भी देखेंगे, ठीक है ना, इन्होंने क्या लिया है और क्या छोड़ा है, ठीक है ना। तो सुश्रुत ने उंडुक और फुफ्फुस को लिए हैं, ठीक है ना, बट उंडुक और फुफ्फुस को चरक ने कोष्ठांग में नहीं शामिल किया। पहली बात तो ये याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद कैसे करेंगे, बहुत इजी है इसको याद करना, कोष्ठांग चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चरक का देखते हैं। चरक ने सबसे पहले ये देखें, हृदय बस्ती नाभि, जिस तरीक़े से हमने कहाँ देखा था, हृदय बस्ती नाभि प्राण आयतन में, ठीक है ना, हृदय बस्ती नाभि। इसके बाद से हम देखते हैं हृदय बस्ती नाभि यकृत प्लीहा क्लोम, हृदय बस्ती नाभि एक साथ फिर रखते हैं यकृत प्लीहा क्लोम, ठीक है ना। जैसे वहाँ रखे थे हृदय बस्ती नाभि के बाद सिर कंठ गुदा प्राण आयतन में, यहाँ क्या रख रहे हैं, हृदय बस्ती नाभि के बाद में यकृत प्लीहा क्लोम, ये 3 का हो गया। फिर इसके बाद से हम क्या रखेंगे, ब्रिक और वपावहम, ठीक है ना, ब्रिक और वपावहम। फिर इसके बाद से जो रिमेनिंग है बहुत इजी है। इसके बाद से आता है आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत, उत्तरगूद, अधगूद और पुरीसाधार। ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद करने वाली बात है। देखिए सबसे पहले क्या है, अपक्वन गया आमाशय में, आमाशय, फिर उसके बाद से पक्वाशय में गया, पक्वाशय के बाद से क्या कहाँ गया, क्षुद्र आंत्र में गया, क्षुद्र आंत्र के बाद से क्या गया, स्थूल आंत्र में गया। जैसे जैसे अन्न जा रहा है जहाँ जहाँ उसका हम नाम लेते जाएंगे, आमाशय, पक्वाशय, क्षुद्र आंत्र, स्थूल आंत्र, फिर उसके बाद से उत्तरगुद आता है, फिर अधगुद आता है, देन उसके बाद से पुरीसाधार, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। और प्राण आयतन में ने भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जो सुश्रुत ने 8 कोष्ठांग की संख्या बताए हैं, ठीक है ना, सुश्रुत ने कोष्ठांग की संख्या 8 बताए हैं और काश्यप ने 13 बताए हैं।
तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, तो सुश्रुत के जो 8 कोष्ठांग है ये है, ऐसे याद करेंगे, उफ 5 स्थान, उफ 5 स्थान, ठीक है ना। तो UHF उफ, यू से उंडू, एस से हृदय, एफ से फुफ्फुस, तो यहाँ पे देखिए उंडूक और फुफ्फुस दोनों चीज़ आ जाता है। फिर 5 स्थान क्या है, रुधिराशय, आमाशय, पक्वाशय, अग्नियाशय और मूत्राशय, ठीक है ना। तो ये 5 हमारा स्थान हो गया। फिर वाग्भट ने भी 8 ही बताए हैं, ठीक है ना। वाग्भट कब हम देखते हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, उफ, यकृत, प्लीहा, बस्ती, वृक्क, आंत्र, ठीक है ना। तो उफ, उंडुक, हृदय, फुफ्फुस आ जाता है, यकृत, प्लीहा यहाँ आ जाता है, फिर बस्ती, वृक्क और आंत्र आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोष्ठांग। और जो काश्यप जी बताए हैं, ठीक है ना, 13 बताया है। तो काश्यप ने जो उत्तरगुद और अधःगुद है चरक का, ये नहीं माने हैं और पुरुषाधार भी नहीं माने हैं। तो ये हम बिल्कुल याद कर सकते हैं इस तरीक़ा से कि कश्यप क्या है, काश्यप जी क्या हैं, बच्चों के हैं, ठीक है ना, बच्चों के आचार्य हैं काश्यप। तो ये बच्चों में क्या होता है, मल मूत्र बहुत जल्दी त्याग हो जाता है, वहाँ स्टोर करके नहीं रखते हैं, बार बार करते हैं ना मल। तो इसमें उत्तरगुद और अधःगुद की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी तरीक़े से पुरुषाधार का भी नहीं है, जब मर्जी तब कर देते हैं और बार बार करते हैं, तो स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इन्होंने इससे माना ही नहीं है उत्तरगुद, अधःगुद और पुरुषाधार को, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोष्ठांग कंपैरेटिव स्टडी यहीं पे, और प्राण आयतन। फिर आता है जो प्रत्यंग, 60-50 प्रत्यंगानी, 56 इन्होंने प्रत्यंगों की संख्या बताई है, जबकि सुश्रुत ने 59 बताए हैं, पहले से मैं पता है। इसमें प्रत्यंग जो है, प्रत्यंग में भी कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है। द्वे सिकर्ण्यों ये आया है, ये लिप्स के जो कॉर्नर है इसको बोलते हैं सिकर्ण, ठीक है ना। एक तालु, यहाँ पे तालु की संख्या जो बताए हैं 1 बताए हैं, लेकिन तालु में जो अस्थि मौजूद होती है वो कितनी होती है, 2, जो हमने पीछे देख के आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद से 2 उपजीविका, 1 गोजीविका, ठीक है ना। और उसके बाद से 4 पाड़ीपादे, ठीक है ना, जो तल हृदय को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना, पाड़ीपाद हृदयानी, तो तल हृदय को 4 इन्होंने माना है। फिर शरीर के बड़े छिद्र इन्होंने काउंट क्या करवाया, 9 महांती छिद्राणी, सप्तम शिरसी, 2 14, 7 सिर में और 2 अधः। 2 अधः क्या है, जो मूत्र मार्ग और मल मार्ग जो दोनों हैं ये 2 अधः के हैं, ठीक है ना। ये बहिर्मुख स्रोतस है, 9। फिर आगे हम देखते हैं स्नायु, शिरा आदि की संख्या, जो हम पहले भी शुरू में एक बार देख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो छूट गया है वो हम देखते हैं, या वहाँ पे हमने क्या छोड़ा है, शिरा धमनी की जो मुख आग्र है इसकी संख्या बताई जा रही है 29956, असेम इतना ही बताई जा रही है कि श्रमसु और रोम की संख्या जो कि 29956 है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 30,000 के राउंड, ठीक है ना। 29,956 है, ठीक है ना, यानी कि 29,000 950 अप्रॉक्स 30,000 के राउंड इन्होंने बताया शिरा धमनी की मुखाग्र और केसरम सुरोम की संख्या। फिर हम आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे कि अंजलि परमाण कितनी है, ठीक है ना। परमाण जो अ है इनकी अंजलि परमाण देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं उदक, सबसे पहले उदक की अंजलि परमाण जो बताई गई है 10 अंजलि, उसके बाद से यानी कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है, जलीयांश जो उदक है वो 10, उसके बाद से उदक का दूसरा फॉर्म यानी कि रस उससे थोड़ा कम, ये क्या जाता है 9 अंजलि। फिर उसके बाद से रक्त आता है, जिसका जितना इम्पोर्टेंस आई थिंक उतना ज़्यादा अमाउंट में है। उसके बाद से रक्त आता है, रक्त में क्या हो गया 8 अंजलि, ठीक है। उसके बाद से पूरी 100 पूरी इसमें 100 आ रहा है, लास्ट वर्ड को हम ध्यान देना है, 7 अंजलि। कफ को प्राकृतिक कफ ही क्या होता है, ओज होता है, तो पर ओज की संख्या कितनी होती है 6 अंजलि परमाण, ठीक है ना। तो प्राकृतिक कफ की जो अंजलि परमाण ये भी कितनी होगी 6 अंजलि। फिर पित्त से 5, पित्त 5, पूरी 7। फिर उसके बाद से मूत्र की 4 है, वसा मेद मज्जा रेस्पेक्टिवली 3, 2, 1 अंजलि परमाण।
देन आता है मस्तिष्क, शुक्र और अपर ओज की संख्या, अपर ओज की जो परिमाण ये है आधे आधे अंजलि, ठीक है ना। यहाँ पे हम बेसिकली कन्फ्यूजन कहाँ होती है, देखिए उदक रस रक्त में तो कन्फ्यूजन नहीं होती है। 10 से स्टार्ट करना है, 10, 9, 8 रिस्पेक्टिवली। फिर पूरी तो हम निमोनिक से याद कर लिए, लास्ट का 100, 7। कफ बीच में आ गया 6। फिर आता है पित्त, ठीक है ना। पित्त जो है ये क्या, 5, प से पित्त, प से 5। फिर मूत्र को याद रखना है बेसिकली 4, ठीक है ना। और वसा मेद मज्जा को ऐसे याद करना है, ओ मेम 3 2 1 बन जाओ नेक, यानी कि हो वसा मेद मज्जा, यानी कि मैडम को बोला जा रहा है ओ मैम पढ़िए 3 2 1 और बन जाओ नेक पढ़ करके, ठीक है ना। तो एक ये निमोनिक्स टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ओ मैम 3 2 1 बन जाओ नेक, तो वसा मेद मज्जा यही बेसिकली कन्फ्यूजिंग होता है, 3 2 1 होता है रेस्पेक्टिवली। ओ मैम 3 2 1 बन जाओ नेक बार बार बोले, याद रहेगा। उसके बाद से मस्तिष्क, शुक्र और रिमेनिंग जो है अपर ओज की जो प्रमाण है ये हाफ ऑफ अंजलि। फिर उसके बाद से एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है, जो अष्टांग हृदय है ओ आर्तव और स्तन्य जो फीमेल्स में होते हैं ना दोनों, ये इन्होंने 2 एक्स्ट्रा प्रमाण बताया है। और ये किसके बराबर होता है, मूत्र के बराबर इन्होंने आर्तव बोला है, जो 4 अंजलि है मूत्र और आर्तव की। तो ऐसे याद कर सकते हैं, मूत्र मार्ग उसके आसपास सीम जो आर्तव का मार्ग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मूत्र और आर्तव का क्या हो गया, 4 अंजलि। और मेद क्या, स्तन्य, तो मेद से क्या हो गया, मेद का स्तन्य के बराबर जो कि 2 अंजलि, यानी कि 4 का हाफ 2, ठीक है ना। तो आर्तव का ज़्यादा है 4 और मूत्र से याद रहेगा आर्तव 4 और आर्तव का हाफ क्या, स्तन्य 2, उसके आधा, ठीक है ना। तो मेद एंड स्तन्य की अंजलि प्रमाण जो बताई गई है 2 अंजलि बताई गई है। फिर शरीर के अवयव की संख्या जो बताई गई है ये कितना बताई गई है, ये अपरिसंख्या इनफाइनाइट, श्लोक नंबर 27 में ये बताया गया। शरीर अवयस्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या, जो परमाणु भेद से शरीर के अवयव की संख्या है ये अपरिसंख्य है परमाणु भेद से, ठीक है ना। और जो ये परमाणुओं के परस्पर संयोग होने में और वियोग होने में जो कारण है वो क्या है, वायु, कर्म और स्वभाव, ये कारण होते हैं, ये बताया गया है। तो ये रहा शरीर संख्या की 7th चैप्टर।